सुबह की हल्की ठंडक अभी पूरी तरह से गई नहीं थी। गांव की गलियों में ओस की बूंदें खामोशी से पत्तों पर चमक रही थीं। कहीं कहीं मिट्टी की महक उठ रही थी, जैसे रात भर बरसाई नमी अभी भी जमीन को पकड़कर बैठी हो। इसी माहौल में गांव के आखिरी छोर पर, जहां पगडंडी खेतों से होकर गुजरती थी, वहीं एक छोटी सी लकड़ी की ढाबा जैसी दुकान थी। रमेश का ठेला। ठेले पर लटका पीला सा बल्ब अभी अभी जलाया गया था। रमेश गर्म तवे पर कड़छी से मक्खन घुला रहा था, और वैसे ही जैसे हर रोज हवा में लगातार तड़कती प्याज की खुशबू फैल रही थी। और वहीं पास खड़ा उसका 10-11 साल का पतला दुबला लेकिन बेहद जिंदा दिल बेटा सोनू, वही जिसकी मुस्कुराहट सुबह के सूरज को भी मात दे सकती थी। आज का दिन किसी और दिन से थोड़ा अलग था। रमेश के हाथों में एक खास किस्म की बेचैनी थी। तवे पर सब्जी बन रही थी, पर उसकी निगाहें बार बार रास्ते की ओर जा रही थीं। सोनू ने देखा तो पूछा, बाबा क्या हुआ? आज आप बार बार रास्ता क्यों देख रहे हो? रमेश ने बस मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं बेटा, कभी कभी आदमी यूं ही सोच में पड़ जाता है। पर बात इतनी साधारण नहीं थी जितनी रमेश दिखा रहा था। असल में आज गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। मेले में दूर दूर से लोग आते थे और रमेश सोच रहा था, अगर आज कमाई अच्छी हुई तो सोनू की स्कूल की फीस भर जाएगी। सोनू को स्कूल बहुत पसंद था, लेकिन फीस देर से देने की वजह से उसका नाम हटाने का खतरा बना हुआ था। यही बात रमेश के दिल में चुभ रही थी। सूरज ऊपर चढ़ता गया और गांव जागने लगा, और धीरे धीरे रमेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ने लगी। रमेश भाई, आज की सब्जी की खुशबू तो जबरदस्त है। एक प्लेट गर्मा गर्म दो। भैया, थोड़ा मक्खन ज्यादा डाल देना। रमेश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सोनू भी अपनी तेज आवाज में पुकारता, आ जाओ भाई, गांव की सबसे बढ़िया पाव भाजी, ताजा गरम खुशबूदार। लोग हंसते, बच्चे चिल्लाते। कोई टोकरी में सब्जियां खरीद रहा था, कोई दूध लेकर जा रहा था। माहौल में एक छोटी सी चहल पहल थी। रमेश काम में डूब गया। उसके हाथ की कला ऐसी थी कि जैसे प्यार भी मिला हो और तजुर्बा भी। सब्जी तड़की, मक्खन पिघला और भाप उठकर पूरे ठेले को सुगंध से भर देती। दोपहर होते होते अच्छी बिक्री हो गई। रमेश ने सोचा, अगर शाम भी ऐसी रही तो फीस की चिंता खत्म। पर उसे क्या पता था कि शाम एक नई मुसीबत लेकर आने वाली है। शाम होते ही गांव का मेला पूरी तरह से जाग उठा। तंबुओं पर लाइटें टिमटिमा रही थीं, बच्चों के झूले घूम रहे थे और ढोल ढपली की आवाज हवा में तैर रही थी। रमेश और सोनू ठेला लेकर मेले के कोने पर पहुंचे। आज भीड़ बहुत थी। बाबा, आज तो हम खूब कमाई करेंगे। सोनू की आंखें चमक रही थीं। रमेश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, बस मेहनत करनी है। और सचमुच थोड़ी ही देर में लाइन लग गई। भैया, 2 प्लेट पाव भाजी। रमेश, एक प्लेट मेरे लिए भी बना। अरे सोनू, तू तो बड़ा हो गया, एक पानी ले आ जल्दी। सोनू चारों ओर दौड़ता रहा। रमेश भी तवे पर जादू करता रहा। रात गहराती गई, भीड़ कम होती गई, और जब सब शांत हुआ, रमेश ने जाकर कमाई गिनी। उसकी आंखें चमक उठीं। चोरी हो गई, चोरी हो गई। किसी ने पंडित जी के घर में हाथ साफ कर दिया। सारा गहना और पैसे गायब। लोग इकट्ठा होने लगे, अफरा तफरी बढ़ने लगी, और तभी किसी ने चिल्लाया, सुना है चोर को इस तरफ भागते देखा था। और ये कहते हुए लोगों की भीड़ ठीक रमेश के ठेले के पास आ पहुंची। भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, अरे ये रमेश यहाँ क्या कर रहा था? क्या पता इसी ने मौका देखकर चोरी कर ली हो। क्या? मैं तो यहाँ दिन रात खाना बेच रहा हूँ, चोरी क्यों करूँगा? में एक आधी रात का अंधेरा था, और अंधेरे में शक की परछाइयां बहुत लंबी होती हैं। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, मैंने भी सुना है आज इसकी कमाई ज्यादा हुई है। कौन जानता है कहाँ से पैसे आए। और ये मेले की तरफ से ही आया था। कोई गड़बड़ लगती है। रमेश हतप्रभ खड़ा था। सोनू उसके पीछे से चिल्लाया, मेरे बाबा चोर नहीं हैं, मेरे बाबा मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत। लेकिन भीड़ में से किसी ने कहा, बच्चे क्या कहेंगे, पंचायत कल सुबह तय करेगी।
और उसकी बात पूरे गांव में फैल गई। रमेश पर चोरी का शक। रात भर रमेश सो नहीं पाया। सोनू उसके कंधे पर सिर रखकर सो गया, पर रमेश की नींद गायब थी। दिल में डर था। अगर पंचायत ने मुझे चोर मान लिया तो मैं इस गांव में मुंह कैसे दिखाऊंगा? सोनू का क्या होगा? अगली सुबह गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। बरगद के पेड़ के नीचे बड़े बुजुर्ग, पास खड़े तमाम गांव वाले, सभी की नजरें रमेश पर थी। मुखिया ने पूछा, रमेश, तुम पर चोरी का शक है, तुम क्या कहना चाहते हो? रमेश धीमे से बोला, मैंने कुछ नहीं किया मुखिया जी। मैं तो रात भर मेला में ठेला लगाया था। मेरा बेटा भी मेरे साथ था। भीड़ से आवाज साबित कर, कोई सबूत है? तभी एक तेज आवाज आई। मेरे बाबा चोर नहीं हैं। सबकी नजरें उस पर गईं। वो आवाज सोनू की थी। वो पिता की ओर बढ़कर बोला, बाबा ने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने मुझे सिखाया, मेहनत करो, किसी का हक मत मारो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि वो चोर है? वो तो मेरे लिए रात भर मेहनत करते हैं। सोनू की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन पंचायत का माहौल बदलता नहीं दिख रहा था। मुखिया बोले, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि रमेश ने चोरी नहीं की। रमेश का दिल डूबने लगा। सोनू उसके पायों को पकड़कर रोने लगा। तभी अचानक भीड़ के पीछे से किसी ने चिल्लाया, रुको, मैं जानता हूं असली चोर कौन है। सभी लोग मुड़कर देखने लगे। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसका नाम था हरिमोहन, गांव का पुराना नौजवान जो पिछले 2 साल से बाहर शहर में काम करता था। हरिमोहन बोला, कल रात मैंने 3 अजनबियों को पंडित जी के घर की तरफ जाते देखा था। उनके हाथ में एक बोरा था। वो भागकर मेले की तरफ ही आए थे। रमेश उस वक्त ठेले पर खाना बना रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने पूछा, सच कहते हो हरिमोहन? हाँ, अगर झूठ बोलूं तो मुझे गांव से निकाल देना। मुखिया ने तुरंत कुछ लोगों को बुलाया और कहा, जाओ, पूरे मेले के पास की झोपड़ियों की तलाशी लो। करीब 1 घंटे बाद वे लोग वापस आए। उनके हाथ में वही गहनों और पैसों से भरा बोरा था। मिल गया, असली चोर पकड़े गए। मेले के बाहरी 3 लोग, ये लो सबूत। भीड़ एकदम चुप हो गई। सबकी आंखों में शर्म उतर आई। मुखिया बोले, रमेश, तुम निर्दोष हो। हमसे गलती हुई। माफ करना रमेश, हमने यूं ही शक कर लिया। तुम तो अच्छे आदमी हो। पर रमेश चुप था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो दुख के नहीं थे। वो इस राहत के थे कि उसकी इज्जत बच गई, और उससे भी ज्यादा उसके बेटे ने सबके सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा हुआ था। सोनू ने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, मैंने कहा था ना, आप चोर नहीं हो।